गुड आफ्टरनून। आज मैं माचो क्रिकेट एकेडमी में आया हुआ हूँ और कुछ बच्चे मेरे साथ में हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें जूनियर भी है, सीनियर भी है, जो वाइट बॉल T20 भी खेलते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो छोटे हैं जिनको रेड बॉल ही खेलना चाहिए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ मैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर कोचिंग के अंदर कोच जो है बच्चों को एक लाइन ड्रॉ करता है और बॉल को फ्रंट फुट डिफेंस, फ्रंट फुट ड्राइव या बैक फुट डिफेंस, बैक फुट ड्राइव ये बताया जाता है। लेकिन उसके आगे जब क्रिकेट जैसे से आप खेलते हैं तो उसमें एक चीज़ें जो बढ़ती है वो एडजस्टमेंट है। वो कहीं सिखाई नहीं जाती है, वो खुद करना पड़ता है। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग मिट्टी मिलती है आपको, अलग अलग विकेट का बिहेवियर, अलग अलग टाइप के बॉलर, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट, तो आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिसके ऊपर मैं यहाँ डिस्कस करने आया हूँ। और ये जो डिस्कशन है, अगर कोई अपने स्टांस से, अपने बैकलिप से, अपने फुटवर्क से कंफर्टेबल है तो उसको ये चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आऊँगा कि जैसे कि आप देखते हैं कि ज़्यादातर हम लोग लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं, लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं। जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिडल स्टंप का गार्ड लेते हैं ज़्यादातर। इसके अंदर फ़र्क ये है कि लेग स्टंप का गार्ड ज़्यादातर इंडियंस लेते हैं, और इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ की विकेट में बाउंस लो होती है। और अगर मान लो कोई अच्छा स्विंग करा रहा है तो आपको ये वाली आँख से अपना ऑफ स्टंप भी दिख रहा है, आपका ऑफ स्टंप पता होना चाहिए लेग स्टंप की गार्ड से। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये सोच के खेलना है कि हमारा ऑफ स्टंप और हमारा लेग स्टंप हमको पूरी तरीके से मालूम है। दूसरी बात ये कि लेग स्टंप का गार्ड इसलिए लेते हैं कि बाउंस लो रहता है, और ज़्यादातर बॉलर जो है स्टंप टू स्टंप अटैक करते हैं, तो LBW और बोल्ड के चांस ज़्यादा रहते हैं इसके लिए। और अगर आप लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं, इन स्विंग बॉलर कोई है अगर आपका, तो वो डाउन द लेग जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं, बॉल अगर पैड पे हिट होता है तो। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या करते हैं, कुछ लोग मिडिल स्टंप का गार्ड लेते हैं, छोटा छोटा एडजस्टमेंट करते हैं। अगर मीडियम पेसर है और अगर आउट स्विंग डाल रहा है तो मिडिल स्टंप का गार्ड लेते हैं ताकि वो स्विंग को आराम से कवर कर सके और खेल सके। अगर कोई इन स्विंग बॉलर है तो लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं ताकि वो इन स्विंग बॉल को अगर मिस टाइम हुआ भी तो पैड्स पे और जगह भी मिले खेलने की। दूसरी बात, कुछ लोगों को देखा होगा आपने, कुछ लोग जब बॉल ज़्यादा स्विंग होता है तो थोड़ा आगे खड़े होते हैं स्विंग को कट करने के लिए, कुछ लोग थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। ये सब छोटे छोटे एडजस्टमेंट है, डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो। कुछ लोग ट्रिगर मूवमेंट या चल के आते हैं बॉल खेलने के लिए ताकि बॉल का जो स्विंग है उसको कट कर सके, ठीक है। अब इसमें आपने अक्सर देखोगे स्पिनर्स के टाइम के ऊपर, स्पिनर्स के अंदर हम लोग ट्रिगर मूवमेंट जो है वो ये प्रेस करते हैं फ्रंट फुट, और उसके बाद फिर बैक फुट पे या फ्रंट फुट पे खेलते हैं। अब अगर विकेट में टर्न है तो हम लोग ड्राइव की जगह कट, स्वीप या स्टेप आउट खेलते हैं। ये एडजस्टमेंट है। अगर विकेट में ज़्यादा टर्न है तो हर फाइट अगर बॉल अगर अच्छा बैट पे आ रहा है तो हम बी में सीधा खेलते हैं इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग देखते हैं कि फॉरेन कंट्री में ज़्यादा बाउंस होता है तो वो लोग अपराइट खड़े होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज़्यादा है, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बॉल बाउंस बहुत कम होता है, इसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सी शोल्डर ड्रॉप करके, थोड़ा सी नी फ्लेक्स करके ज़्यादा खेलते हैं। अब रही बात, दूसरी बात है कि वाइड बॉल शॉर्ट फॉर्मेट की करते हैं हम लोग, ये तो वही रेड बॉल की बात। अब वो एडजस्टमेंट कैसा करते हैं वाइड बॉल के अंदर, जिसको देख के हम लोग रेड बॉल वाले भी कंफ्यूज है कि करें तो क्या करेंगे। आप वाइड बॉल में मिडिल ऑर्डर वालों को देखे होंगे अक्सर, ये ज़्यादातर लोगों का बैक लिप जो है ऊपर से आता है बहुत ज़्यादा, हाँ, और उसी में स्टांस बड़ा होता है, थोड़ा सी ओपन होता है। ये इसलिए होता है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और पावरफुल हिट लगा सके आप लोग। लेकिन इसमें एक चीज़ का लॉस है कि अगर बॉल स्विंग हो रहा है या बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है तो आपका मूवमेंट कम रहेगा, फुटबॉल कम रहेगा इसके लिए। तो इसके लिए कोशिश करना है कि जितने भी बच्चे हैं, देखिए अब तक 16 साल तक कोई भी वाइड बॉल का क्रिकेट है ही नहीं आप लोगों को। ज़्यादातर जो है वो रेड बॉल है और मल्टीपल डे क्रिकेट है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप करोगे, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे, वो आपको आगे भी काम आएगा। और ये सब जो एडजस्टमेंट है
ये दूसरे का देख के आप अपना चेंजेस मत करो। अगर आप कंफर्टेबल हो अपने स्टांस से, अपने बैक लिफ्ट से, अपने फुटवर्क से, तो आप किसी की भी नकल नहीं करो। यहाँ तक कि मेरी भी बात यहाँ पर सुनने के बाद इसको भूल जाना। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये छोटे छोटे से एडजस्टमेंट है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ऑफ स्पिनर अगर डाल रहे हैं, आपने अगर मिडिल स्टंप का गार्ड ले लिया और अगर आप मान लो टर्निंग ट्रैक है और आपका इम्पैक्ट अगर यहाँ होता है तो आउटसाइड आउट इम्पैक्ट होगा तो एलबीडब्ल्यू के चांस बचते हैं, है ना। तो इसलिए लेफ्ट आर्म मीडियम पे से डाल रहा है, छोटा सी अपने आप को ओपन कर लिया आपने, तो ओवर द विकेट अगर डाल रहा है तो ये छोटे छोटे से एडजस्टमेंट है। ये खुद उस वक्त उस कंडीशन में, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप रेड बॉल खेल रहे हो, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, तो आपकी बैक लिफ्ट थोड़ी कम होना चाहिए, स्टांस जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सी छोटा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो बाकी की जो एडजस्टमेंट है डिपेंड करता है कि आप अगर अपनी जगह पे खड़े रह के दोनों स्विंग खेलने में कंफर्टेबल हो तो आपको मिडिल स्टंप पे आने की ज़रूरत नहीं है, ना लेग स्टंप के बाहर जाने की ज़रूरत है। ठीक है।